हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि आईबीपीएस की तरफ से पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर या फिर मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए जो इशू किया गया है। आज की जो डेट है वो 2 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा एंड यहाँ से आज ही के दिन से यहाँ पर आपको आवेदन करना है, अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये लिंक आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्लिक करके भी आप अप्लाई कर सकते हो या फिर CRP POMT यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी 12 यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में फिर से आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा एंड देन यहाँ पर आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जब भी आप कोई नया आवेदन करते हो तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होता है। क्लर्क के लिए अलग से आवेदन करना होगा एंड PO के लिए अलग से आवेदन करना होगा, RRB के लिए अलग से यहाँ पर आपको आवेदन करना होता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है, जो भी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आपको मांगी गई है यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में। तो जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। तो जॉब नोटिफिकेशन होगी 2022 के लिए IBPS POMT 12, लास्ट डेट जो होगी 22 अगस्त होने वाला है। एलिजिबिलिटी की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो नेशनलिटी होगा वो इंडियन यहाँ पर होना चाहिए। इन केस आप नेपाल या फिर भूटान या फिर तिब्बतियन से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, बट यहाँ पर मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं वो इंडियन ही होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एज की। तो एज जो होगा मिनिमम यहाँ पर एज 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम जो एज होगा कैंडिडेट्स का वो 30 ईयर्स का होगा। यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST के लिए 5 ईयर्स का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा, रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यानी आपकी एज जो है वो 35 ईयर्स यहाँ पर होनी चाहिए इन केस SC ST कैंडिडेट हो तो। OBC अगर कैंडिडेट है, नॉन क्रिमिनल ईयर अगर वो कैंडिडेट है तो 3 ईयर्स यहाँ पर आपकी एज जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 33 एज लिमिट यहाँ पर आपकी होने वाली है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा, एक सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स का। इसी तरीके से पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स जो हुए थे उसमें 5 साल का एक्सटेंशन यहाँ पर मिलेगा अगर आप विक्टिम हो तो, अफेक्टेड हो तो। नेक्स्ट हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास में यहाँ पर डिग्री होना इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्ट्रीम में आपकी डिग्री होगी, जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा डिग्री आपके पास में होना इंपॉर्टेंट है। तो जो डिग्री होगी वो जो होगा उसकी जो डेट होगी वो 22 अगस्त 2022 के पहले के आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो 22 अगस्त के पहले के यहाँ पर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जितने भी मार्कशीट होगी, डिग्री होगी, ये सारे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पास में होना चाहिए। तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा वो डिग्री मांगा गया है। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट्स की हम लोग बात कर लेते हैं, यानी कब आपका एग्जामिनेशन होगा, किस दिन से किस दिन तक आपको अप्लाई करना है, उस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आवेदन करना है, आज से ही यहाँ से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। अप्लाई यहाँ से आज से आप कर सकते हो। 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक, यानी आपको 20 दिन का यहाँ पर समय दिया जाता है। पेमेंट भी आपको इसी बिटवीन में करना है। तो जो भी पेमेंट होगा उसके बारे में भी मैं बात करूँगा, कितना पेमेंट होगा वो आपको यहाँ पर फीस जो होगी, जो भी चार्जेस होंगे वो आपको पे करना है। डाउनलोड जो होगा कॉल लेटर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए अगर होगा तो, यहाँ पर कोरोना की वजह से यहाँ पर जो है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग नहीं कंडक्ट किया जा रहा है, बट यहाँ पर दिया गया सितंबर या अक्टूबर में आपका हो सकता है। एंड आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड होगा अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीने में ही आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा एंड जो रिजल्ट आएगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का वो नवंबर 22 में आपका यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। एंड उसके बाद में जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा उसके लिए जो कॉल लेटर्स है वो नवंबर में ही इशू किए जाएंगे, यानी ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। एंड नवंबर मंथ में ही आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, मेंस एग्जामिनेशन आपका होगा नवंबर में। रिजल्ट जो आएगा इसका दिसंबर मंथ में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। इंटरव्यू आपका जनवरी या फरवरी में हो जाएगा 2023 में जनवरी या फरवरी में आपका इंटरव्यू होगा। जनवरी से स्टार्ट होगा, फरवरी तक यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट जो दिया जाएगा वो अप्रैल 2023 तक आपका यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाएगा, यानी आपकी जॉब यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक्स के बारे में। तो यहाँ पर टोटल आप देख पाओगे 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स आपको देखने को मिल रही होगी। तो इन बैंक्स में आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं। अगर आपके जो नंबर्स होंगे उन नंबर्स के आधार पर आपका सिलेक्शन इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स में होगा। अभी हम लोग बात कर लेते हैं ऑनलाइन
एग्जामिनेशन का आपका सिलेबस क्या होगा। तो सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर 3 सेक्शंस होंगे आपके डिफरेंट, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज आपको पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा एंड रीजनिंग एबिलिटी होगा। तो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स के 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 35 नंबर ऑफ मार्क्स के लिए। रीजनिंग एबिलिटी के यहाँ पर 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 35 नंबर ऑफ मार्क्स के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 100 पूछे जाएंगे, मैक्सिमम नंबर्स भी आपको 100 यहाँ पर दिए जाएंगे। एग्जाम का जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट होगा उसे इंग्लिश में ही देना होगा एंड बाकी के रिमेनिंग के जो 2 सब्जेक्ट होंगे यानी मैथ्स एंड रीजनिंग वो इंग्लिश या फिर हिंदी में आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 20 मिनट्स यहाँ पर आपको दिया गया है, टोटल 60 मिनट्स मिलेगा। बट इंडिविजुअल सब्जेक्ट को सॉल्व करने के लिए आपको इंडिविजुअल समय दिया गया है जो कि होगा 20 मिनट्स। कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय IBPS। यानी IBPS डिसाइड करेगी एग्जाम लेने के बाद यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम के बाद IBPS डिसाइड करेगी कि किस सेक्शन में कितने क्वालिफाइंग नंबर यहाँ पर दिए जाए। तो हो सकता है यहाँ पर जो नंबर्स है क्वालिफाइंग यहाँ पर कम या ज़्यादा होते हैं, तो आपको हर सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना होगा। इंग्लिश में आपको अलग से क्वालिफाई करना होगा, मैथ्स में आपको जितने क्वालिफाइंग नंबर्स होंगे उसके अबव यहाँ पर आपको नंबर्स लेकर आना ही है। रीजनिंग एबिलिटी में जितने भी क्वालिफाइंग नंबर्स होंगे उसके अबव आपको यहाँ पर नंबर लेकर आना है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, तो जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाएंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन उन कैंडिडेट का मेन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जिसे मेंस एग्जामिनेशन भी कहा जाता है। तो मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो नेम ऑफ अ टेस्ट, तो यहाँ पर डिफरेंट 5 टेस्ट आपके होने जा रहे हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट होगा वो होगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो जिसमें रीजनिंग के एंड कंप्यूटर के मिले जुले क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर के मिला के 45 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपको 60 दिए जाएंगे। 60 नंबर के लिए आपका ये टेस्ट होगा जिसके लिए आपको 60 मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे। जनरल इकोनॉमी या फिर बैंकिंग अवेयरनेस के यहाँ पर 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 40 नंबर ऑफ मार्क्स के लिए, जिसके लिए आपको 35 मिनट्स का समय यहाँ पर दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 40 मैक्सिमम मार्क्स के लिए। इंग्लिश में ही ये एग्जामिनेशन होगा एंड जिसके लिए आपको 40 मिनट का यहाँ पर समय दिया जाएगा। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स का, जिसमें आपको बेसिकली डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 होने वाले हैं एंड जिसके लिए आपको मार्क्स जो होंगे वो 60 मार्क्स यहाँ पर अलॉकेट किए गए हैं। मीडियम ऑफ एग्जाम जो होगा इंग्लिश या हिंदी में आप दे सकते हो, जिसके लिए आपको 45 मिनट्स का यहाँ पर समय दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मेंस में होंगे वो 155 होंगे, जिसके लिए आपको 200 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। उसके बाद आपका जो 5th नंबर का जो टेस्ट होगा वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें आपको लेटर राइटिंग एंड एसे यहाँ पर टाइप करना होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 होंगे, जिसके लिए आपको 25 नंबर्स यहाँ पर दिए जाएंगे। ये जो एग्जामिनेशन होगा वो ओनली इन इंग्लिश में होगा, जिसके लिए आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी आपका पेनल्टी होगा एंड मेंस एग्जामिनेशन में भी आपका पेनल्टी होगा, जो होगा 0.25 का। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन अगर गलत कर जाते हो तो 1 नंबर आपका पॉजिटिव में से डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ स्कोर की। तो ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन का जो कट ऑफ है वो रिलीज किया जाएगा एंड उसके बाद में जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनका होगा यहाँ पर इंटरव्यू। तो मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर फॉर शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू एंड आल्सो फॉर फाइनल मेरिट लिस्टिंग। तो यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के जो नंबर्स होंगे वो ऐड नहीं होंगे, ओनली मेंस एग्जामिनेशन जो आपका होगा उसमें जो नंबर्स आएंगे उन्हीं कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा जिनके भी मेरिट लिस्ट बनेगी एंड उसके बाद में उन्हीं कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इंटरव्यू के जो नंबर्स होंगे वो होंगे 100। तो 100 मार्क का यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें से क्वालिफाई आपको इसे करना ही होगा। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिए गए इंटरव्यू के, तो 40% यहाँ पर जो है उससे कम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 35% फॉर SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए 35% एंड मिनिमम क्वालिफाइंग जो इंटरव्यू मार्क्स होंगे 40% होंगे जनरल कैंडिडेट के लिए। तो जो रेशो यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा वो होगा 80 एंड 20 का। 80 होंगे आपके जो मेंस एग्जामिनेशन के एंड 20 होंगे आपके इंटरव्यू के। द कंबाइंड फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी, स्कोर्स जो होगा वो कैंडिडेट को भेजा जाएगा, उनको डिलीवर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन बाय देम इन ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन
एंड इंटरव्यू। तो इसी तरीके का आपका प्रोसेस होने वाला है सीआरपी पीओ MT12 का। सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, देन मेंस होगा। मेंस अगर कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाते हैं तो उनका यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आप आवेदन करना चाहते हो सीआरपी पीओ MT12 के लिए तो आपको जो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर देना होगा SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 175 रुपीज़ आपको इंक्लूसिव ऑफ GST देना होगा एंड 850 रुपीज़ आपको देना होगा फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स, जिसमें जनरल के एंड OBC के कैंडिडेट को 850 रुपये यहाँ पर इंक्लूसिव ऑफ GST आपको पे करना होगा। कुछ पॉइंट्स के बारे में भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सिग्नेचर आप अपलोड करोगे आवेदन करते टाइम वो कैपिटल लेटर्स में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो आपका होगा वो प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए एंड जो टेक्स्ट आपको दिया गया है उसे आपको आपके खुद के हैंडराइटिंग से आपको वहाँ पर लिखना होगा और उसे भी स्कैन करके आपको अपलोड करना है। किस तरीके से ये सारी चीज़ आपको करना है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ एंड चैनल को आपको जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है पार्टिसिपेटिंग बैंक्स के बारे में जो कि 11 बैंक्स है, जो कि मैंने आपको बताया है। SC ST OBC EWS UR के कितने वैकेंसीज होगी उसके बारे में भी आपको एक चार्ट में दिख जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आप यहाँ पर देख पाओगे। ये टेंटेटिव वैकेंसीज होगी जो कि इंक्रीज होगी आने वाले समय में, डिक्रीज बिल्कुल भी नहीं होगी। जो NR आप देख पा रहे होंगे अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है। जो बैकलॉग वैकेंसीज है वो भी यहाँ पर जो है ऐड हो जाएगी एंड जो नॉट रिपोर्टेड है अभी तक के जिनकी रिपोर्ट आना बची है तो 2023-24 तक जो आपका स्कोर होगा वो आपका वैलिड होगा एंड आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।